अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स। इसका हम सबसे पहले ओवरव्यू देंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे, फिर इसका प्रिंसिपल और फिर एज ए डीसी जनरेटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है डीसी मशीन्स की, उसके बारे में हम करते हैं। इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जैसे कि योक होता है, फील्ड सिस्टम होता है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, ब्रशेज़ हैं। तो अब इनको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। जो पहला पार्ट है योक, इसको हम ये कह सकते हैं द आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील विच प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन and acts as a low reluctant path for the magnetic flux। सेकेंड चीज़ होती है हमारे पास फील्ड सिस्टम। इसको हम ये कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दैट प्रोड्यूस द वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड चीज़ होती है हमारे पास आर्मेचर। इसको हम ये कह सकते हैं अ रोटेटिंग कंपोनेंट विद अ कोर मेड ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील टू मिनिमाइज एडी करंट and slots on its outer periphery to house the armature windings. The armature winding are copper coil that generate torque और EMF। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कम्यूटेटर। इसको हम ये कह सकते हैं अ मैकेनिकल स्विच दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग। दिस एक्शन ensure that the torque is always in the same direction for the DC motor or that the alternating EMF is converted into DC voltage for a DC generator। लास्ट पार्ट है हमारे पास ब्रशेज। इसको हम ये कह सकते हैं स्टेशनरी कार्बन ब्लॉक्स दैट मेक कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग कम्यूटेटर टू ट्रांसफ़र करंट बिटवीन द आर्मेचर एंड द एक्सटर्नल सर्किट। अब हम इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर आते हैं कि एज ए डीसी मोटर कैसे काम करता है और एज ए डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो एज ए डीसी मोटर इसको हम यूँ कह सकते हैं कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम यूँ कह सकते हैं व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग विच आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स according to Fleming's left hand rule। This force create a torque that rotate the armature। The commutator reverse the current in the winding as they rotate, ensuring the torque remain in the same direction and the rotation is continuous। अब अगर हम इसको एज ए डीसी जनरेटर लें तो वो उसमें हम ये कह सकते हैं कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि उल्टा हो जाता है। द आर्मेचर इज मैकेनिकली रोटेटेड causing its winding to cut through the magnetic field lines। An alternating EMF is induced in the armature winding due to Faraday's law of induction। The commutator acts as a mechanical rectifier, reversing the connection to the external circuit as the armature rotates। This converts the internal generated alternating EMF into a continuous flowing DC voltage in the terminal। तो उम्मीद है कि आपको इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।